उसको वो तोड़ देगा। आपके दोस्त, आपका चर्च, आपका ऑफिस, आपके जितने भी रिलेशनशिप्स है उसको आपको मेंटेन करना सीखना है। आज आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे को जो आपने रिलेशनशिप्स दिए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इतनी लाइक बेस्ट फ्रेंड बन के घूमना, पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको क्या करना है, आपको अपने फैमिली के अंदर या आपको अपने रिश्तों में लाना बहुत जरूरी है। और वो मैच्योरिटी परमेश्वर क्या करे, हमें दे, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। जब भी आप, मैं नहीं जानता आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप देखिएगा, जब भी आप एक फैमिली में हैं, आप प्रेयर में हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के एटमॉस्फेयर में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली में शैतान एक तनाव को लेके आने की कोशिश करेगा। क्या क्या वो लेके आता है? सबसे पहले क्या है, वो एक आर्ग्यूमेंट को लेके आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका तरीका है आर्ग्यूमेंट्स। कोई ना कोई अलग विचार को वो लेकर आएगा, और वो जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के अंदर वो अलग विचार लेके आएगा। घर के किसी भी एक व्यक्ति के अंदर वो क्या कर सकता है, एक गलत विचार को ले आए, और वो गलत विचार क्या करेगा, घर के पूरे माहौल को या घर के अंदर जो पवित्र आत्मा का एटमॉस्फेयर उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो हमें प्रार्थना करना है, अगर एक व्यक्ति अगर नहीं समझ पा रहा तो दूसरे व्यक्ति को क्या करना है, तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये शैतान का काम है ना। तुरंत दूसरे व्यक्ति को, है ना, उसके अंदर जब आयुब के बच्चे गलत कर रहे थे तो आयुब उन्हें डांटने नहीं गया, आयुब उनके लिए बाड़ा बांधने गया, है ना। बड़ा सुंदर है वो, है ना। आयुब नहीं गया उन्हें समझाने के लिए, और आयुब नहीं गया उन्हें बोलने के लिए तुम क्या कर रहे हो, और आयुब नहीं गया आर्ग्यूमेंट के लिए। आयुब क्या किया, वो भी सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना की। उसने कहा चलो मैं भी 100 डेज प्रेयर में चले जाता हूं, और वो प्रेयर करने लगा। और देखिए जरा, आपको शायद ये मजाक में लग रहा होगा, लेकिन मैं कल जब बाइबल पढ़ रहा था मैं यही देख रहा था कि कितना जबरदस्त है। उसको पता है, उसके अंदर एक डर है कि उसके बेटे बेटी कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या क्या पता उनकी चीजें सही तो नहीं है। तो तुरंत उसने क्या किया, सीधा प्रेयर में गया, और एक अलग प्रोटेक्शन उसकी फैमिली को मिलता रहा जब तक परमेश्वर टेस्टिंग पीरियड में नहीं आया। शैतान टेम्प्ट करने आया भी तो कार्य नहीं बन पाए। इसके लिए नहीं बन पाए, सिंपली बिकॉज क्योंकि आयुब एक बड़ा मैच्योर व्यक्ति था। आप आदम और आप इब्राहिम और लोत को देखिए। लोत लालची था, या लोत, मैं लालची भी नहीं कहूंगा, वो थोड़ा इमेच्योर था, जल्दी उठना चाहता था। इब्राहिम को पता था अगर वो बहस करने लग जाता तो रिश्ते खराब हो जाते, सावर हो जाते, लोत का परिवार शायद बचा नहीं जाता। लेकिन इब्राहिम क्योंकि वो मैच्योर था खुदा के अंदर, उसने उस रिश्ते को खटास होने नहीं दिया, उसने उस रिश्ते को बिगड़ने नहीं दिया, उसने उस रिश्ते को खराब होने नहीं दिया। तो उसी प्रकार से हर स्पिरिचुअल अटैक के अंदर शैतान का नंबर 1 तरीका पता है क्या है, ये एहसास दिलाना कि मैं सही हूं और सामने वाला 100% गलत है। कई आत्मिक लोग भी, मैं कई आत्मिक लोगों से बात करता हूं जो आत्मिक है, और वो यही कहते हैं हमेशा कि पास्टर मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है। आपको मैं फिर से कहता हूं, घर के अंदर एक धर्मी काफी है, एक धर्मी काफी है। घर के अंदर इतना ताकत है, हालेलुया। एक आदमी, एक बहन, एक पत्नी, एक पति, सो पावरफुल। शैतान आपके माइंड में अगर ये ला सकता है कि सामने वाला गलत है और तेरी भलाई उसके लिए गई है, सामने वाले गलत है इसके लिए तेरे आशीष रुक रहे, सामने वाला गलत है इसके लिए तेरे अंदर आनंद नहीं है, तो मैं आपको कल जो प्रचार किया मैं एक और बार आपको घोषणा करूंगा, अगर आपका आनंद बाहर के चीजों से हमें निर्भर है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपका आनंद आपके अंदर है तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आप हमेशा आनंदित रहेंगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आपका आनंद सदा सदा के लिए बना रहेगा। इसी के लिए बाइबल कहता है परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, बी जॉयफुल इन द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आपको परमेश्वर में क्या करना है, आनंदित रहना है। पहला पॉइंट ये कि वो आर्ग्यूमेंट्स वो फैमिली को तोड़ने आएगा। जब वो फैमिली को तोड़ने आए, आप आनंदित रहिए, आप सेक्लूड हो जाइए, आप स्पिरिचुअली इस चीज को समझिए कि शैतान कुछ तो लड़ाई लेके आ रहा है ना। बी वाइस। सेकेंड थिंग, आप अपने आप के लिए दुआ पहले करना शुरू करें, परमेश्वर कहीं मेरे मुंह से कुछ ना निकल जाए,
परमेश्वर कहीं मैं कुछ वापस ना बोल दूं, परमेश्वर कहीं मैं आर्ग्यूमेंट ना कर दूं। आप प्रेयर करते वो सही नहीं है, वो बिगड़, वो सही हो जाए, वो सही हो जाए, वो सही हो जाए, उल्टा। या भी इसकी प्रार्थना, परमेश्वर मैं ब्लेस्ड रहूं, मेरा जुबान ब्लेस्ड रहे, मेरा एटीट्यूड ब्लेस्ड रहे, आमीन, मेरे विचार ब्लेस्ड रहे, कोई चीज मुझे इफेक्ट ना कर सके। खुदा बाप अपनी महिमा में मुझे रखिए। तो ऑटोमेटिकली क्या है, जब आप ब्लेस्ड रहेंगे, आपकी प्रार्थना भी नेगेटिव नहीं, आपकी प्रार्थना आमीन पॉजिटिव प्रेज द लॉर्ड प्रार्थनाएं होंगी। आप प्रेयर कीजिए। आप में से कितने लोग आज प्रेयर कर सकते हैं मुझे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी देने के लिए? आज वो वर्ड मैं आपको देना चाहूंगा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। बहुत जरूरी वर्ड है एक क्रिएटिव मिरेकल के लिए, एक भलाई के लिए। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होना जरूरी है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना, कि मैं हर चीज को सुनकर क्या करूं, बहाना चले जाऊं, हर चीज को सुन के मैं तुरंत रिएक्ट ना करूं। तो मुझे क्या कर, परमेश्वर मुझे एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दे। जब आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आना शुरू होगा, हालेलुया, आप चीजों को नजरअंदाज करना शुरू करेंगे। आप आत्मिकता में देख पाएंगे कहां से युद्ध आ रहा है और आप उसे लड़ पाएंगे। तीसरा आपका प्रार्थना होना चाहिए, जो आपका परिवार नहीं आ पा रहा, उस परिवार के लिए आप चुपचाप बैठकर दुआ करें, उनके सामने नहीं, चुपचाप उनका नाम लिखकर आप उनके लिए प्रेयर और घोषणा करना शुरू करें। हालेलुया, परमेश्वर आप जैसे देखना चाहते हो उन्हें, उन घोषणाओं को आप करना शुरू करें। परमेश्वर उन्हें बदल दे नहीं, परमेश्वर वो नम्र दिल के हो जाए, परमेश्वर वो मेरे प्रति प्रेम के भाव से हो जाए, परमेश्वर वो सुबह सुबह मेरे साथ उठ के बैठ सके, परमेश्वर वो सुबह मुझे कॉफी पिला सके, हालेलुया, परमेश्वर वो मेरे साथ आराधना कर सके, हालेलुया, आमीन। आज उनके मुंह से कुछ कड़वी बात ना निकले, आज वो चिड़चिड़े ना हो, आज वो आमीन कुछ ऐसा ना बोल दे जिसके वजह से मैं हर्ट हो जाऊं। तो जब आप सही घोषणा करना शुरू करेंगे अपने परिवार के लिए, परमेश्वर भी उन सही घोषणा को रिसीव करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो आज आपके प्रेयर में आज आपको ये 3 चीजों को घोषणा करना पड़ेगा। परमेश्वर, जैसे बाइबल कहती है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, है ना। परमेश्वर, मेरे परिवार में भी कितनी ही भली बात होगी अगर मैं, मेरा पति, मेरा घराना, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त एक साथ मिल के रह सके। कितना ही आनंद का समय होगा, हालेलुया, कितना ही भला समय होगा। तो आप में से कुछ लोगों को सिर्फ आज यही घोषणा करना है। भजन संगीता 133 का पहला वाक्य, हालेलुया, परमेश्वर मेरे घर के अंदर एक यूनिटी दे, मेरे घर के अंदर तनाव को हटा, मेरे घर के अंदर के माइंडसेट एक कर, मेरे घर के अंदर के जुबानों को एक कर, मेरे घर के अंदर के प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे नौकरी के जुबानों को एक कर, मेरे बिजनेस के जुबानों को एक कर, हालेलुया, मेरे दोस्तों के जुबानों को एक कर, मेरे विचारों को, हालेलुया, मेरे